हाल ही में हसरू के नायब तहसीलदार पर गांव बासकुसला की जमीन को लेकर सोशल मीडिया के जरिए कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने एक जमीन का जिक्र किया है। जमीन मानेसर के बासकुसला गांव की है, जिसको लेकर फिलहाल मामला बेहद गर्म है। आरोप लगाने वाले इस व्यक्ति को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। क्यों की है पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी और क्या हुआ है ऐसा, इन्हीं पर हम बात करेंगे अपनी इस खास खबर में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दरअसल आरोप लगाने वाले इस राकेश चौहान नामक व्यक्ति ने कोर्ट के आदेश के बाद भी जमीन के असली मालिक और नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है, जिसमें कोर्ट ने उन्हें साफ तौर पर दूर रहने की बात कही है। जिस जमीन मामले में दूसरे जमीनी पक्ष को कोर्ट ने काम करने की पूरी मंजूरी भी दे दी है। पुलिस ने गिरफ्तारी की है। चलिए सबसे पहले पुलिस का पक्ष ही सुनते हैं। एक कंप्लेंट आई थी हमारे पास, नरवीर ने दी थी और राकेश बासकुसला उसके खिलाफ दी थी कि भाई वो मेरी ज़मीन पर उसने कब्जा कर रहा है। तो उस दरखास्त की जो जांच की और जांच के बाद जो सामने आया उसमें हमने मुकदमा दर्ज किया। उसने जो है नाजायज़ कब्जा कर रखा था। तो ये आरोप जो राकेश ने इसमें लगाए हैं, हमारे जो इसमें संज्ञान में है, वो सभी आरोप बेबुनियाद है। तो बिल्कुल प्रॉपर इसकी कंप्लेंट की शिकायत की जांच होकर इसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। अब हमने उसको राकेश को अरेस्ट कर लिया है और अभी उसकी जो और हैं बाकियों की अरेस्टिंग अभी पेंडिंग है। जो अपनी इलीगल जो कब्जा किया है राकेश, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। उस कार्रवाई से बचने के लिए आपने उसके लिए जो है ऐसी बातें सामने आ रही हैं बरकरार। आखिरकार क्या है पूरा मामला, क्यों हुई है राकेश चौहान की गिरफ्तारी, चलिए जानते हैं। बासकुसला का एक जमीनी विवाद जो है वो हाल फिलहाल में बेहद तूल पकड़ रहा है। जी हाँ, फिलहाल हम बासकुसला में मौजूद हैं और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे 605 गज का ये जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है। तमाम तरीके के जो है यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है लगातार चलता आ रहा था, लेकिन अब जो इस 605 गज के असली मालिक हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जमीन का ये वही टुकड़ा है जिसको लेकर लगातार बासकुसला गांव में ये विवाद जो है वो चलता आ रहा है। और क्या विवाद है, क्या हुआ है, ये सभी बातें हम सबसे पहले यहाँ जो मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। सर, लंबे समय से इस जमीन का विवाद जो है वो बढ़ता आ रहा है, चलता आ रहा है, बातचीत हो रही है, कई सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस भी हैं जो लोग उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी बातें जो है वो की जा रही हैं। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि आखिरकार विवाद है क्या? मैडम, ये जितने भी जो फैला रहे हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, तहसीलदार को बदनाम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को बदनाम कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है। ये 4 कनाल 10 मरले ज़मीन हमने 2023 में मान सिंह महेंद्र वगैरह से खरीदी थी और हमने उनसे ज़मीन खरीदने के एग्रीमेंट जब हमारा हुआ तो हमने इसमें से 605 गज ज़मीन का ये एग्रीमेंट एक राजेश खांडसा करके और उनके कुछ अन्य साथी हैं, उनको हमने 605 गज ज़मीन बेची। बेचने के बाद उन्होंने अपनी ये बाउंड्री करी पूरी 600 गज की, अपना ये बोरवेल लगाया। साल 2023 के अंदर ये जमीन जो है वो राजेश की हो गई थी। एग्रीमेंट रजिस्ट्री नहीं हुई थी मैडम। अभी 2024 में 7वें महीने में हमने इस ज़मीन की रजिस्ट्री कराई अपने नाम पे मानसिंह वगैरह से। रजिस्ट्री कराने के बाद हमने राजेश और उनके अन्य जितने भी पार्टनर थे इसमें दिसंबर 2024 में हमने प्लॉट वापस खरीद लिया और उनके बोरवेल और इस 4 दीवारी के उनके जो पैसे थे वो हमने अलग से उनको दे दिए। अब उसके बाद क्या होता है मैडम, 1 जनवरी को राकेश चौहान और कुछ अन्य लोग हमारी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए ज़बरदस्ती ईंटें उतरवाते हैं। हम पुलिस की सहायता लेते हैं, पुलिस ईंटों को उतरवाने से रुकवाती है। फिर थाना मामले में जाता है, थाने में जाता है मामला। थाने में राकेश कहता है कि ज़मीन मेरी है और हमारी ज़मीन को अपनी बताता है। थाने वाले उसको 15 दिन का टाइम देते हैं कि आप अपनी पैमाइश कराओ, अगर आपकी कोई ज़मीन इस तरफ निकलती होगी तो आपको मिलेगी। उन्होंने कोई पैमाइश नहीं कराई मैडम। 24 तारीख को मेरी मदर का ऑपरेशन चल रहा था आर्टिमिस हॉस्पिटल में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सम्मन नहीं आया और मेरे पीछे से मेरी मदर के बिना मौजूदगी में उन्होंने यहाँ पैमाइश शुरू करवाई। तो ये जो मेरे मदर, इनकी वाइफ भी इस ज़मीन में 1/2 में मालिक हैं। तो ये मौके पे आए, इन्होंने उस 24 जनवरी को जो पैमाइश चल रही थी उसका विरोध किया कि आप गलत कर रहे हो, गलत रेफरेंस पॉइंट से कर रहे हो, क्योंकि इस ज़मीन की पैमाइश 2 साल पहले
लक्ष्मण जो उस टाइम हल्का गिरदावर होते थे उन्होंने करी थी। और ये जो कॉलम जो खड़ा हुआ है ये 2023 में ही हमने पैमाइश पे गड़वाया था। तो उस पैमाइश का विरोध, जिस दिन उन्होंने पैमाइश की आप उस दिन वहाँ मौजूद नहीं था, ये मौजूद थे, इन्होंने विरोध किया। इनके विरोध पे गिरदावर ने पैमाइश रोक दी। उन्होंने कहा कि दोबारा हम नोटिस देंगे दोनों पार्टियों को और पुरानी पैमाइश की रिपोर्ट आप लेके आना, दोबारा पैमाइश करेंगे। तो कोई पैमाइश नहीं हुई दोबारा, ना कोई रिपोर्ट लेके आया और ज़बरदस्ती इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया हमारी ज़मीन पे। हाँ जी। और फिर जब हम अपनी ज़मीन पे काम करने आ रहे, ये लाठी डंडे लेके हथियार लेके हमें मारने की धमकी देने लगे। फिर हमने अपने नाम से कमीशन भरा, हमने पैमाइश कराई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको दूंगा, जिसमें ये जो मेरी कॉलम जो खड़ा है सीमेंटेड, ये बिल्कुल ठीक पाया गया उस रिपोर्ट में। फिर हम कोर्ट में गए उस पैमाइश की रिपोर्ट को लेकर। कोर्ट में हमने गुहार लगाई कि इन 8 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं ये। कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर कर रखा है, जिसमें इन 8 लोगों के ऊपर इन्होंने कोर्ट ने स्टे कर रखी है कि ये हमारी ज़मीन में इंटरफेयर ना करें। ये 7/3/2025 का ऑर्डर है। उसके बाद भी हम अपनी ज़मीन पे काम करने के लिए आते हैं तो ये लोग काम नहीं करने देते हमें। आपके खिलाफ वो बोल रहे हैं कि आप लोग उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। मैडम ये जो बराबर में ज़मीन है ना, इस ज़मीन में 100 से ज़्यादा मालिक हैं। इस ज़मीन में उनका हिस्सा है। अब वो उनके परिवार वाले उनको कब्जा नहीं दे रहे तो उसमें हमारी ज़मीन थोड़ी घुस जाएंगे आके वो। क्योंकि हमारा तो जो नंबर है मैडम सेपरेट नंबर है, हम सालम के नंबर के मालिक हैं। वो जो बराबर में ज़मीन है वो उसमें हिस्से में मालिक है, तो उसका कब्जा मांगने का अधिकार अपनी ज़मीन में, ना कि हमारी ज़मीन में है। फिर उसके बाद क्या होता है मैडम, उसके खिलाफ थाने में एफआईआर हो जाती है राकेश के खिलाफ। उसके अलावा 7-8 लोगों के नाम और थे जिन पे अभी कार्रवाई होनी बाकी है। तो हम गुजारिश करेंगे सरकार से कि उनके खिलाफ भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और मैडम इसमें ना पिछले अभी 2-3 दिन पहले कोई यूट्यूबर यहाँ मौके पे आया, उसने एक वीडियो रिलीज कर रखी है जिसमें वो प्रशासन को भ्रष्ट बता रहा है, तहसीलदार को भ्रष्ट बता रहा है, पुलिस को भ्रष्ट बता रहा है, एसएचओ को, डीसीपी को, हमें गुंडे मवाली बोल रहा है। और मैडम हमें बता रहा है वो एम्प्लॉय है किसके, गोपाल कांडा के, जबकि हमारा कोई गोपाल कांडा की कंपनी में आज तक ना हमने कोई नौकरी करी है ना कोई काम किया है। तो वो झूठ फैलाया जा रहा है और मार्केट में हमारी छवि बहुत खराब कर रहा है वो। तो हम उस पर तो एक मानहानि का दावा डालेंगे ही डालेंगे। किस पर? राकेश चौहान और जो एक वो फर्जी यूट्यूबर है जो चंद पैसे के उसमें आके और ये गलत फर्जी वीडियो वो बना के ले गया है। इस बोरवेल को अपना बताते हैं, जबकि मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दूंगा असल मालिक की, जिसने मेरे को थाने में मैंने ऑन स्पीकर आईओ के सामने बात करी, जिसको मैंने प्लॉट बेचा। मैं कहा जी आपका प्लॉट हमने वापस ले लिया। बोलो जी ले लिया बिल्कुल। मुझे सारे पैसे मिल गए आपके। कह रहे जी 1 लाख रुपये रह रहे हैं। मैं कहा जी बिल्कुल वो रह रहे हैं, वो भी दिलाएंगे आपको। कह रहे हैं जी बोरवेल ट्यूबवेल सब हमने बनाया था और आपको हमने बेच दिया। तो ये उस प्लॉट को जो हमने बेचा था उसको अपना बताकर इस पर कब्जा करने की फिराक में है। और अगर आप नहीं देंगे तो इसीलिए वो आपके लिए गलत मैसेज, इस तरीके की समाज में ऐसी वीडियो बना के डालना चाह रहा है, प्रेशर बनाना चाह रहा है तहसीलदार के ऊपर, एसएचओ के ऊपर, ताकि जो कार्रवाई प्रशासन ने उसके ऊपर करी है जो बिल्कुल जायज़ और सही करी है उसको वो मैनिपुलेट कर रहा है कि प्रशासन दबाव में आ जाए उसके में और वो हमारे फेवर में काम ना करे, मतलब सही की साथ ना दे प्रशासन। जी आप जिस दिन यहाँ पर मौजूद थे, जिस दिन यहाँ पे जो है वो मपाई हो रही थी, तो उस दिन आपने क्या बोला? क्या मैंने मैडम इनको बोला कि जैसे इन्होंने गलत निशान जब लगाने लगे, मैं बोला तुम्हारी पैमाइश गलत है। 2023 में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पैमाइश हुई थी। डीसी साहब ने पुलिस प्रशासन के ऑर्डर किए थे पैमाइश के और पुलिस की हेल्प के, उनकी मौजूदगी में ये यहाँ पर पैमाइश हुई। पैमाइश होने के बाद में जब अब ये दोबारा गलत निशान लगाए गए तो मैंने फिर इनको वो करा, फिर हमने दोबारा पैमाइश करवाई। मतलब दोनों तीनों बार जब पैमाइश हुई है तो एग्जैक्ट निशान आए हैं जिन पर जो बिल्कुल सही है। पड़ोसियों ने भी अपनी दीवारें कर रखी हैं, उनका हमें कोई एतराज नहीं है। देखो आप, ये राकेश का परिवार ही है जिन्होंने अपनी दीवार बनाई है हमारी दीवार के साथ लगती हुई। अगर ये गलत होती तो क्या अपनी हमारी दीवार से लगती दीवार बनाते हैं यहाँ पे? ये सारी है। अब जो ये राकेश वगैरह है, जैसे नायब तहसीलदार आशीष मलिक के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये भ्रष्ट हैं, ये चोर हैं, बेईमान हैं, हमें गुंडे मवाली बताया जा रहा है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जैसे कह रहे हैं, डीसीपी साहब के बारे में भी बोल रहा है, एसएचओ के बारे में भी बोल रहा है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। कोर्ट के ऑर्डर है मैडम इन सभी डिफेंडेंट के। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं। साफ तौर पर जो है वो जो ये ज़मीन है 605 गज जो है वो यहाँ पर इनकी है, लेकिन बावजूद उसके तमाम तरीके के जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। छवि को ख़राब करने की कोशिश जो है, इनका कहना है कि हमारी छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और अब हम जो है वो अपने लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। लगातार जो है जो अपोजिशन है उनकी तरफ से जो है वो अधिकारियों पर भी जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं, तहसीलदार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, डीएसपी पर, एसएचओ पर जो है वो तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट जो है वो इनके फेवर में यहाँ पर फैसला दे चुका है, बावजूद उसके
तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब देखना ये होगा जब जमीन का मालिक कौन है और बनकर कौन दिखा रहा है। केवल और केवल एक वीडियो के जरिए ये बताया जा रहा है कि ये जमीन मेरी है। आपको मैंने बताया कि 605 गज की जमीन किस तरीके से जो है ये मामला लगातार बढ़ रहा था और आखिरकार अब इसमें क्या होगा ये भी मैं आपको जरूर लगातार जो है वो बताती रहूंगी। आपको क्या कुछ लगता है कि बासकुसला का ये जमीनी विवाद जो है वो आखिरकार आने वाले समय में क्या कुछ मोड़ लेने वाला है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।